किसी भी कंट्रीज के साथ। मुझे ये बता दें, कोई 4 कंट्रीज बता दें चाइना को छोड़ के कि जिनके साथ हमारे रिलेशन बेहतर हैं, हम कह सकें ये ब्रदर कंट्री साथ है। मुझे तो नहीं लगता किसी के साथ है, ठीक हो गया। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप क्या कहेंगे? मुझे भी ऐसे कोई शक नहीं है। अब उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री भी कर दी है इंडियंस के लिए, हमारे लिए ना तो ऑयल और ना ही वीज़ा फ्री एंट्री। ईरान जो है ना वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और खास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। उसकी वजह से हम इंडिया से तल्लकात बेहतर, हालांकि होने चाहिए, हमारी तो सारी उनके साथ सरहदी एरिया के साथ ज़्यादा लगती है। ज़्यादा तो हम तो लोग तो सरमायाकारी उधर से आनी चाहिए, इधर से उधर जानी चाहिए, ये होने चाहिए इंडिया से। ये नहीं साल हम इकट्ठे भी रहे हैं, ये भी बात है। सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो उनके सदर हैं उन्होंने बुलाया, बाकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी, एक हिंदू को एक मुसलमान ने, तो इसलिए बड़ी शर्मनाक हमारे लिए क्या बात। हेलो एवरीवन, जब से मोदी सरकार बनी है तब से भारत में कुछ ज़्यादा ही चर्चाई में है, और दूसरी चीज़ बाहर से विदेशों के भी ताल्लुकात भी बहुत बढ़िया रहा है। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान में हमेशा खटकते रहते हैं, उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चीज़ चलते रहते हैं। तो जब भी देखो यही बोलते रहते हैं कि मोदी जी ये है वो है, हमारे मुल्क के लिए भी घातक है या अपने आवाम के लिए सही नहीं है, और क्या क्या कहते हैं वो लोग। कुछ लोग तो पॉजिटिव है, कोई लोग तो नेगेटिव है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नदीम। क्या करते हैं सर? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, ज़बरदस्त। आपका नाम जी? अब्बास अली। और आप क्या करते हैं? बिजनेस, क्या बिजनेस करते हैं? मेरे प्रॉपर्टी का काम है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, पोजीशन है, कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में नेबर कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज, खास तौर पे ईरान की हम बात करते हैं। आज टॉपिक ईरान के हवाले से है। क्या हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे क्या रिलेशन है ईरान के साथ? देखें जी, हमारे उनसे बरादराना रिलेशन है, ठीक है, और मजहबी तौर पे भी हैं, मुसलमान हैं, ठीक है। तशीह कम्युनिटी खास तौर पे बहुत जाती वो वहाँ से यहाँ से अहले तशरीफ बहुत जाती है, और उनके लिए बड़ा आसानी है वहाँ पे वीज़े के लिए ये वो। मगर बात यह है कि वो हमें सपोर्ट इसलिए भी नहीं करते, कुछ अमेरिका का भी उन पर दबाव है कि अमेरिका जो है वो बहुत उन पर दबाव है कि उन पर उन्होंने पाबंदियाँ भी लगाई हुई हैं। इसके बावजूद भी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, अभी खबर ये है कि ईरान ने, ये इस बात में कोई शक नहीं कि भाई अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं ईरान के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म की जो सी वो ट्रेड नहीं कर सकते मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ। लेकिन अभी उन्होंने 33 कंट्रीज हैं जिन्हें वीज़ा फ्री एंट्री उन्होंने दे दी है, मतलब, और उसमें इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी इंडियन ट्रैवलर्स ईरान में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो नेबर कंट्री भी है, बॉर्डर भी लगता है 500 किलोमीटर, तो हमारे लिए वीज़ा फ्री क्यों नहीं किया? क्या इसमें भी अमेरिका की इजाज़त की जरूरत? इसमें तो अमेरिका की इजाज़त नहीं है, मगर ये उनको सोचना चाहिए ना कि हम उसके साथ हमसाया भी हैं। हालांकि इंडिया के साथ उनकी हमसाया नहीं है, वो उनके साथ उनकी वो कोई सरहद नहीं लगती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर इसके बावजूद वो हमारे साथ एक उनका वो जो लगाव है ना, वो अहले तशीह, अहले सुन्नत, क्योंकि इंडिया ईरान में तकरीबन 80% अहले तशीह हैं और पाकिस्तान में 85% अहले सुन्नत हैं, ठीक है। इस वजह से भी थोड़ा है, और ऊपर से ये भी है कि इंडिया इस वक्त बहुत इकॉनमी उनकी मजबूत है। दुनिया की हर कंट्री उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहती है, उनसे बेहतर करना चाहती है। इसमें अरब भी हैं, इसमें ईरान भी है, ये सारे इंडिया से तल्लकात बनाना चाहते हैं कि इंडिया से हमारे तल्लकात बेहतर हों बजाय कि पाकिस्तान। हालांकि जो सपोर्ट हम पाकिस्तान से देते हैं उनको। तो फिर ये जो कंसेप्ट है, आपने ये बात की, इससे मैं एग्री करता हूँ कि जाहिर बात है उनकी इस समय इकॉनमी बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है, और दुनिया के कोई भी कंट्री, इस्लामिक कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, वो चाह रहे हैं रिलेशन बेहतर हो, ट्रेड हो इंडिया के साथ। लेकिन इसमें सवाल ये है कि जो कंसेप्ट दिया जाता है मुस्लिम उम्मा, सारे मुसलमान दुनिया के एक साथ हैं, बराबर हैं, मिल के चलते हैं, फिर इसका मतलब है दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज तो अपना मुफाद देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मुफाद में ही है। देखिए आप यूरोप में 28 मुल्क हैं, वो इकट्ठे हैं, वो एक दूसरे के साथ चलते हैं। ऐसे हमारा भी एक मुस्लिम उम्मा का गठजोड़ होना चाहिए, जैसे कि ईरान है या अरब हैं या वो वैसे ओआईसी तो बनी है, लेकिन इससे वो एक नाम की ओआईसी है, काम कुछ नहीं करते ये बस ऐसे मुआहदे करते हैं, ऐसे दिखाने के लिए बातें करते हैं। कितने के लोगों ने फ़लस्तीन की हिमायत की है,
किसी भी मतलब स्टेटमेंट तो बड़ों ने दी, ओआईसी ने भी, स्टेटमेंट की आती है, सिर्फ स्टेटमेंट की आती इवन इंडिया ने भी हाँ, दिया हाँ, वो- स्टेटमेंट भी, और उन्होंने जो उनसे उधर हेल्प भी भेजी। हाँ, वो अच्छा, देखो- मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि भाई बजाय ये कंसेप्ट रखने के कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज ये हो जाए, वो हो जाए, यूनाइटेड हो जाए, इससे बेहतर ये नहीं है कि जो पाकिस्तान है वो सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें, हम अपने कंट्री का सोचें। देखें ईरान ने जैसे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए, सऊदीया ने इंडिया के साथ बेहतर किए, ओमान, कतर, यूएई, सारे बिल्कुल countries ऐसे ही, ने। बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं बेहतर कर लेते? ये तो हमारी एक सियासी तौर पे जो ये एक खराबी पैदा की गई हुई है ना, उसकी वजह से हम इंडिया से तल्लुकात बेहतर, हालांकि होने चाहिए, हमारी तो सारी उनके साथ सरहदी एरिया के साथ ज़्यादा लगती है, ज़्यादा तो हम तो लोग तो सरमायाकारी उधर से आनी चाहिए, इधर से उधर जानी चाहिए, ये होने चाहिए इंडिया से, ये नहीं साल हम इकट्ठे रहे। इकट्ठे भी रहे हैं, ये भी बात है, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है, मगर ये सियासी तौर पे कुछ और चीज़ों से भी ये हमारे तल्लुकात जो आप खराबी की तरफ जा रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सेम सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या वजह है ईरान, इस्लामिक कंट्री ईरान जो सा, पहले तो ये कहा जाता था जी ऑयल जो सा वो अमेरिका के दबाव की वजह से, हालांकि इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल उनसे ले रहा है ऑलरेडी, ठीक है, अब उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री भी कर दिया इंडियंस के लिए, हमारे लिए ना तो ऑयल और ना ही वीज़ा फ्री एंट्री। ईरान जो है ना वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और ख़ास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। इंडिया के साथ कैसे मुखलिस हो गए? इंडिया की तो मईशत बहुत अच्छी है, पैसा आता है, बिजनेस आता है, तो फ़र्क है, जाहिर है। बात वही होगी जो मैं उनसे कह रहा था, ये जो कंसेप्ट है कि इस्लामिक उम्मा और ये तो वो यूनिटी है, इसका मतलब है जो अपने कंट्री का फायदा हर कोई सोच रहा है, बिल्कुल तो ऐसा। हमें क्यों नहीं अक्ल आ रही? मतलब हम पाकिस्तानी क्यों हर चीज़ में ये ले आते हैं कि उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, जिहाद कर देंगे, ये कर देंगे, हम क्यों नहीं कहते कि सबसे पहले पाकिस्तान फिर कुछ और? यहाँ पे पर्सनल लड़ाई ख़त्म होगी तो फिर होगा ना कुछ। खान साहब गालियाँ दे रहे हैं उनको और वो उनको दे रहे हैं, वो पर्सनल हो गए। वो जब इकोनॉमी के अलावा कोई और क्या ऐसी वजह कि तमाम सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, ओमान, कतर हो गया, तुर्की इवन हो गया, ये सारे कंट्रीज इंडिया की तरफ झुकाव रख रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? मुईशत ठीक है अंकल जी, आप क्या कहना डिफरेंस, करेंसी का इकोनॉमी, नो डाउट, क्या समझते हैं? हम भी दुनिया की 6ठे नंबर पे बड़ी आबादी है पाकिस्तान, मतलब ये नहीं है कि हमारी मार्केट छोटी है, मार्केट हम बहुत भी बड़ी है, है, 24 करोड़ लोग हैं हम। हाँ, फिर हमारे साथ क्यों नहीं इस्लामिक कंट्रीज इस तरीके से? ये उनको सोचना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। हमें भी सोचना चाहिए, मगर ये उनको भी सोच, देखे हमारा कर्जा इतना ऊपर बढ़ रहा है, ये मामूली बात है सऊदी अरब के लिए, यूएई के लिए, कि हमारा कर्जा ऐसे उतार दें, उतार सकते हैं, एक दफ़ा तो उतारें, मगर आज तक क्या होता है कि जी थोड़ा सा पैसा दिया, भिखारियों की तरह हम वहीं पे भिखारी बन के रह गए, ठीक है, मगर ये नहीं किया कि हमें एक दफ़ा ऊपर उठा दें, ट्रेड कर लें हमारे साथ, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, कोई प्रोजेक्ट MOU साइन करते हैं, उनकी वैल्यू कुछ नहीं होती, बाद में वो मुकर जाते हैं। वो हाँ, आज अगर हम चाहें ईरान से ऑयल लेना, क्योंकि आपको पता है ईरान लेना में चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन अमेरिका का दबाव दबाव है, बिल्कुल दबाव है। आप इंडिया के ऊपर दबाव आप नहीं है, वो तो ले देखें, रहा आप ये जो कोयटा में, कराची में स्मगलिंग होके ऑयल आता है ना, ठीक है, वो सस्ता ईरान का ही है, है। ठीक, हम लीगल वे में अगर लीगल में ले सस्ता मिलेगा, हम रशिया के पास भाग रहे हैं, हम इधर दूसरे मुल्कों के पास भाग रहे हैं, तो हम ईरान से तो हमारी सप्लाई आ जाती डायरेक्ट सप्लाई बाई रोड, जैसे नहीं, ये पाइप के जरिए आ सकता है हमारा तेल, रिफार्म हुआ आ सकता है, मगर हम नहीं लेते, हम हमारी जो कुछ बताया ना आपको, कुछ इन्होंने और भी वजह है, पैसे चोरी करने में आसानी हो जाती है, बचत हो जाती है। मतलब ये करप्शन भी कोई ना कोई है। करप्शन तो है, करप्शन तो देखो हर जगह है, किस जगह नहीं है, खाने पीने में, हर चीज में करप्शन है। एक चीज़ और इसमें करप्शन तो होती है, आवाम को सस्ता तेल भी नहीं चाहते मिले। अब आप तेल मेरे देखें, ख्याल से हर कोई ये तो चाहेगा कि अब आप पब्लिक को देखें, सस्ता। पेट्रोल का रेट देख लें, क्या रेट चल रहा है? 282 चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक हो गया। और ये अगर हम ईरान से लें तो मेरे ख्याल से ये 100 पे आ जाएगा, 100 से भी हाँ नहीं चाहिए। कोयटा में आप कभी जाएं, क्या रेट है इस टाइम पेट्रोल का? ऑलमोस्ट जो सा 120 या 110 है। ठीक है, उधर से बहुत से लोग देखते हैं, देखने वाले जरूर बताइएगा उधर इस टाइम, क्योंकि डे बाय डे चेंज होता है, उधर ऑयल का इस टाइम, फ्यूल का क्या रेट है जरूर, यही है। इतना फर्क क्यों है? हुक्मरान हमारे चाहते नहीं आवाम को मिल जाए, हमारे हुक्मरानों में और उनके हुक्मरानों में फर्क है, इसलिए रेट में वो थोड़े सिंसियर हैं, फर्क है, सही कह रहे हैं आप। बड़ी बात है कि मतलब हमारे लीडर्स में और उनके लीडर्स में फर्क है, फर्क इसलिए है, रेट में बिल्कुल फर्क है। वो अपनी कौम से सिंसियर हैं, हमारे जो लीडर हैं वो अपनी कौम से सिंसियर नहीं है, हाँ सिंसियर नहीं है। फिर यहाँ पे जो हुकूमतें आती हैं उनको काम ही नहीं करने दिया जाता। उसकी मेरे ख्याल
ख्याल से अंकल वजह यह है कि हमने पैसे बहुत से ले चुके हैं ना, अमेरिका से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो अब उनके कहने पे चलना पड़ता है। हाँ जी, उनके इंडिया ने कहने पे पैसे, आपको लगता है इंडिया ने भी किसी के पैसे नहीं नहीं, इंडिया के पास अपनी इकोनॉमी है, उनके पास अपने सरमाया है, वो तो खुद अपने मुल्क को चाह रहे हैं, वो लोगों को दे रहे हैं, वो बांग्लादेश की हेल्प कर रहे हैं। हाँ साहब, बिजनेस उनके लोग ऐसे दुनिया में फैले हुए हैं कि वो इतना बिजनेस दे रहे हैं ना दुनिया में कि वो उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी से कर्जा लेने की, ठीक है। और मगर हमारा जो है वो बुरा हाल किया हुआ है, इतना मुश्किल इस वक्त हाल हुआ है कि लोगों के जीने का, कि आज मैं एक खबर सुन रहा था, एक औरत ने 2 बच्चों समेत नहर में छलांग लगाई है और वो दोनों बच्चे भी मर गए हैं और औरत भी। इसका रीजन क्या होगी, मैं बता देता हूँ, गुर्बत। उसकी रीजन ये होगी कि बच्चों के लिए राशन नहीं है, खाना नहीं है, और ये हमारे हुक्मरानों को नजर नहीं आता। हमारे हुक्मरानों को ये नजर आता है कि हम 300 जंगें कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इंडिया को नाको चने चपवा देंगे, लेकिन ये नहीं पता कि अपने घर की माएं बहनें हमारे पाकिस्तान खत्म नहीं हो सकती इंडिया से, नहीं होनी तो चाहिए, होनी चाहिए, मगर ये ख़त्म नहीं हो सकती ना, ख़त्म करनी चाहिए ताकि हम ये जो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, इसको ख़त्म हो। अवाम के लिए हुकूमतें होती हैं, अवाम के लिए मुल्क होते हैं, ये किसी और के लिए नहीं होती। तो उनके लिए उनके प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा भी था कि भाई हम जो सा वो चाहते हैं कि रिलेशन बेहतर हो, हम चाहते हैं कि आए मिल के गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं, बेरोजगारी के, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं होती ना, क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि हम दबे ही रहें। भूख से देखें, आम लोग भूख से मरते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कोई बड़ा मरेगा, कोई ऊपर वाला हो तो फिर पड़ेगा। आप मियाँ साहब की कोई बात करने लगे थे। मैं ये कहने लगा था, एक बार ना मोदी साहब यहाँ मियाँ साहब के बुलाने पे आए थे और उन्होंने लोगों ने और यूथियों ने, खसूसन यूथियों ने कहा था जी वो गद्दार है मियाँ। मतलब ये पाकिस्तान में एक आम नारा है, जो भी इंडिया से रिलेशन बेहतर करने की बात करेगा उसके लिए एक बड़ी स्टेटमेंट है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। तो पहले इकट्ठा ही था सारा सिस्टम, सब इकट्ठा ही था। और उसके पीछे लेट्स सपोज मैं आपसे लॉजिक पूछता हूँ, भाई किस लॉजिक से कह रहे हो गद्दार है, यानी इंडिया से रिलेशन बेहतर करना गद्दारी में आता है? कभी भी नहीं आता। क्यों आता है? हमें अपना, जैसे इंडिया को अपना मुफाद अजीज है, ऐसे हमें भी होना चाहिए ना, अपनी अवाम के लिए होना चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए कि बस एक नारे में सारा कोई खराबी पैदा कर दिया। अपने लिए हमारी जो गुर्बत ख़त्म हो, हमारे ये वसाइल पूरे हो, हम फायदा हो जाएगा हमें। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, देखने वाले भी और आप भी ज़रूर बताएं कि देखेंगे, लेट्स सपोज आज इंडिया से रिलेशन बेहतर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ से हम बाइक्स लाते हैं, ये जो टूटी फूटी बाइक्स, ये जो मतलब आज के दौर में भी 2023 में ये बाइक्स पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं, और कभी आप गूगल करिएगा, यूट्यूब चेक करिएगा या सोशल मीडिया पे देखिएगा इंडिया में किस लेवल की बाइक यूज़ हो रही हैं। यही बाइक्स यहाँ पे आएंगी, फिर उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक्स की, सब्जियाँ हम यहाँ पे सस्ते ले सकते। सब्जियाँ सबसे पहले सब्जियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइक्स, गाड़ी वहाँ पे बड़ी सस्ती है। 4-5 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी वहाँ पे आज भी 60 लाख की है, इधर 1 करोड़ 60 लाख की है, से भी ज्यादा, इससे ज्यादा ही कह सकते हैं। तो क्यों नहीं, ये आपको पता है, मुझे पता है, इन्हें पता है, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है, ये हमारी पब्लिक में क्यों नहीं ये चीजें बताई जा रही? हम तो कोशिश कर रहे हैं अपने। पब्लिक नहीं कर सकती ना ये चीजें, अब पब्लिक ने सुलह थोड़ी करनी है। मैं कहता हूँ पब्लिक की बड़ी पावर है। देखें यहाँ पे अगर हर पाकिस्तानी को, खास तौर पे एजुकेटेड पाकिस्तानी को समझ लग जाए कि यार इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना है, ये जो झूठ का एक कंसेप्ट बनाया हुआ है हिंदू मुस्लिम वाला और ये चीजें, इसे खत्म करके रिलेशन बेहतर करने हैं, तो आपको नहीं लगता गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाएगी? ये गवर्नमेंट जो हर साल बाद 2 माह बाद नारे लगाती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये इंडिया को ये कर देंगे, वो नारे खत्म हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान चाहते नहीं है कि सुलह हो जाए, क्योंकि वो शिद्दत पसंद लोग जो है ना बीच में, वो फिर गद्दार कहते हैं। ये डर रहता है इंसान को कि मैं इंडिया का सपोर्ट करूँगा ना तो मुझे गद्दार ना कह दें, मजबूरी है। चीज़ हमें फेस करनी पड़ती है। हम आए दिन इसी तरीके से वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जो रियलिटी है वो दिखाई जाए, कोशिश करते हैं कि भाई बताया जाए कि और सिर्फ इंडिया से नहीं, अफगानिस्तान से, ईरान से, चाइना से, दुनिया का कोई भी कंट्री है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उसके साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। लेकिन इंडिया को लेके एक ऐसा, अच्छा इंडिया को भी नुकसान है इसका, लेट्स सपोज हम नहीं ट्रेड करते हैं। उनकी मईशत बहुत अच्छी है, हुक्मरान बड़े अच्छे हैं, अपने मुल्क के हक में है, वो अवाम के हक में है। वहाँ देखें आबादी कितनी है, तकरीबन 1 अरब 40 करोड़, बहुत आबादी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है ना,
उतनी आबादी भी नहीं है, वो इतनी बड़ी आबादी को मैनेज कर रहे हैं कर और रहे हैं, हमारे कर रहे यहाँ पे जो सा लोग चाय के साथ रोटी खा रहे हैं। चाय के साथ रोटी खा रहे हैं। और ये जो पिछले 3 माह से बिजली के बिल आप देखें, जिस बंदे का 5,000 आता था उसका 15,000 आया है। यहाँ पे पर यूनिट 5 रुपए और 6 रुपए चल रहा है ऑलमोस्ट। चल रहा है। यहाँ पे 50 रुपए का यूनिट है आम, जो 200 इस्तेमाल करता है वो 50-60 रुपए दे रहा है, और जो ज़्यादा कर रहा है वो 80 रुपए पे जा रहा है। ठीक है जी, ऐसी यही चीजें हैं। लास्ट में अंकल आप कुछ कहते हैं, अच्छा लगा बात करके। देखें इनकी भी पॉजिटिव सोच है, इनकी भी पॉजिटिव सोच है, और मैं समझता हूँ अब टाइम के साथ साथ सोच लोगों की पॉजिटिव हो रही है। लेकिन अचानक से कोई ऐसा वाकया होता है कि फिर कोई ना कोई स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर, कोई ना कोई स्टेटमेंट हमारे कोई चीफ या कोई भी पॉलिटिशियन ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे फिर नफरत वाला एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे नुकसान हमारा होता है। उनका नुकसान नहीं, वो ट्रैक पे चढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें लास्ट में तो यही है कि जिंदा रहें और जिंदा रहने दें, लिव एंड लेट डाई। ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस में और इंडिया के पॉलिटिशियंस में, सियासतदानों में क्या फर्क है? देखें वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे पॉलिटिशियन अपने मुफाद के लिए बहुत अच्छे हैं। फर्क ये है हमारे पॉलिटिशियंस में और उनके पॉलिटिशियंस में क्या फर्क है? सेम, क्या एक जैसे? अब नहीं एक जैसे नहीं है। वो इंडिया के जितने भी हास और मोदी, वो अपने मुल्क के हक में अच्छा है, अपने मुल्क के हक में अच्छा है। और ये तो अब दुनिया मान रही है। हाँ जी, अपने मुल्क के हक में अच्छा है। लेकिन अगर हम मजहबी लिहाज से देखें तो हम अगर पसंद नहीं करते, ठीक है, हमारे अगर लेकिन वो अपने मुल्क के हक में अच्छा है। मजहबी लिहाज से आप किस सेंस में कहते हैं? मतलब जैसे हम मुसलमान हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग वो फिरकाबाजियाँ करते हैं। यही तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठा दिया गया ना सर। देखें वहाँ पे हमारे से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, तो हम कैसे? कल इंसानियत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अच्छा इंसान होना चाहिए, इंसानों से प्यार करना चाहिए, चीज़ों से नहीं। यहाँ लोग चीज़ों से प्यार करते हैं और दोस्तों को कहते हैं कि अपनी बाइक पे आओ, मेरा होंडा ख़राब ना हो जाए। फिर आप अपने दोस्त को इस तरह के दोस्त भी हैं दुनिया में, समझ रहे हैं? इस तरह के वो मुंह छुपा रहे हैं, अब आप शर्मिंदा हो रहे हैं। ये अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने बोला कि 3 टाइम रोटी मेरे साथ खाता है। अच्छा पंजाबी जी कहते हैं ना बुरकियां सांझियां, अच्छा तो मुझे कहता है जी मैंने मेरी बाइक पे बैठोगे खराब हो जाएगी। हालांकि 1 to 5 है, ठीक है। 1 to 5। अच्छा, मेरी बाइक पे बैठोगे? मेरी प्लाइट फॉर नंबर नहीं लगा हुआ। मैं कहती एक ही बाइक पे चलते हैं चाय ये पीने। आपकी बाइक है ये वाली? जी वो खड़ी है सामने। अच्छा वो वाली, मैंने कहा नहीं तो ये थोड़ी यूनिक सी बाइक है। ये कौन वो सी वाली, ये नहीं, वो 70 खड़ी है। अच्छा आप नंबर नहीं लगा हुआ उसको, मुझे इसने अपनी बाइक पे नहीं बिठाया। हो गया जी। चले आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी अपनी ओपिनियन थी, इनकी अपनी ओपिनियन थी। आइए मजीद किसी से बात। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इफ्तिखार है। क्या करते हैं इफ्तिखार भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सवाल ये है कि ईरान के साथ, क्योंकि हमारा नेबर भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, हमारे रिलेशन कैसे हैं? तो ये पर अभी उन्होंने 33 कंट्रीज के लिए अनाउंस किया वीज़ा फ्री एंट्री, जिसमें इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है। मतलब इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पे वीज़ा फ्री जा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ये ऑफर मौजूद नहीं है। क्या वजह समझते हैं? बात यह है कि भाईजान आपके मुल्क में जो हो रहा है, तो ज़ाहिर बात वो दिन ब दिन नीचे आ रहा है। हाई लेवल पे तो नहीं जा रहा। बिजनेस प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। जो दूसरी कंट्रियों के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वो अपने माशाल्लाह कानून के जो हैं वो पक्के हैं, कानून को फॉलो करते हैं। वहाँ पे इंसाफ है, वहाँ पे इंसानियत को समझा जाता है। यहाँ पे इंसानियत की कोई कदर ही नहीं है। तो इसकी एक सवाल यह है, क्या वजह इंडिया के साथ इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे यूएई हो? मेरी बात सुने, उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो अपनी पब्लिक के साथ सिंसियर है। ठीक है। इंडिया की जाहिर बात है, आप उनके माशाल्लाह हालात देख लें, कहाँ से कहाँ चले गए, हम देख लें कहाँ से कहाँ आ गए हैं। ठीक है कि नहीं? ये अब आपके सामने ही है। ठीक है। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो देख कैसे इंडिया के लिए काम कर रहा है। अमेरिका यानी कि हर यूरोप, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनके साथ हैं। और इवन इस्लामिक कंट्रीज भी उनके साथ हैं, उन्हें अवार्ड दे रहे हैं। आप देखें कि सऊदी अरब, पिछले दिनों सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो उनके सदर हैं उन्होंने बुलाया, बाकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी, एक हिंदू को, एक मुसलमान ने। तो इसलिए बड़ी शर्मनाक हमारे लिए क्या बात हो सकती है। शर्म वाली तो नहीं, इसमें सीखने वाली बात है। मतलब ये है कि वो देखे ना, अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है कि नहीं? हमें भी सीखना चाहिए। मैं सीखना, यार हमें नहीं सीख रहा है, हमें क्यों सीखना चाहिए? नहीं तो फिर हम ऐसे ही रहें। हमारी गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। बात ये है, गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। मेरी बात सुने, करप्शन आप तो नहीं करते? करप्शन
है, मुझे मैं आपको मुझे एक बताऊं, सेकंड, मेरी बात है, आप एग्री या डिसएग्री करेंगे, अब कहीं ना कहीं हम भी मतलब हम पब्लिक भी करप्शन करते हैं। पब्लिक हमें ये लगता है नहीं, सिर्फ नहीं, पैसों की करप्शन ही करप्शन है। नहीं, पब्लिक करप्शन नहीं करती। अच्छा, करप्शन ऊपर लेवल से होती है और नीचे तक आती है। नीचे तो आई हुई है ना नीचे। ठीक है, पता क्या होता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे अभी तक तो हमारे पास कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट, हम इसी अफरा तफरी में लगे हुए हैं। इसके इलेक्शन कब होंगे, ये मसले मसाइल कब हल होंगे। अभी तो हमारे घर के अंदर जो खिचड़ी बनी हुई है, लड़ाई झगड़े तो घर के अंदर है, बाहर हमने क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, अभी पहले भी बात की थी, है जिससे भी आजकल बात करें, जो एजुकेटेड लोग हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं जब इंडिया की बात होती है कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि भाई वो इसी वजह से दुनिया के पॉपुलर लीडर भी बन चुके हैं। और वो अपनी जो स्टेट, एक चीज और भी उन्होंने कहा था कि एक औरत ने 2 बच्चे के साथ नहर में छलांग लगाई। भाई ये चीज जो है ना, क्या कहते हैं, परेशानी जो है ना, ये जरूरी नहीं कि ये पाकिस्तान में है, इंडिया में भी है बहुत सारे परेशानी। इंडिया में भी जगह जगह, मतलब जगह तो क्या, स्टेट, यहाँ पे स्टेट होता है, कई सारे स्टेट है, अलग अलग स्टेट है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग परेशानी, कई सारी चीजें हैं। तो हर जगह भी ना, इंडिया में भी अभी भी, भारत देश में भी पूरी तरीके से अभी भी पूरा क्या कहते हैं, जो कानून या कुछ समस्या जो समाधान नहीं होता है, हर चीज अभी भी कई जगह में परेशानी है। ज़्यादा दूर की बात नहीं, मैं बिहार की बता दूं कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी भी इतना तरीके से बढ़िया तरीके से तरक्की अभी नहीं हुआ है, पर अभी भी थोड़ा थोड़ा मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, पर पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। पर हाँ, जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि ये जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक औरत और 2 बच्चे के साथ सुसाइड किया, ऐसा तो होता नहीं है, पर कुछ घटनाएं ऐसे मिलती जुलती है जो परेशानी का, मतलब कई सारी चीजें परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्हें, दिक्कत है। जैसे कि मान लो कभी बाढ़ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो वहाँ पे जब बाढ़ आ जाता है तो वहाँ पे खाने पीने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा देश है। कुछ जगह ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे बाढ़ों का प्रॉब्लम, कभी कभी भूकंप का प्रॉब्लम मतलब आते रहता है, तो कभी कभी मदद जल्दी पहुँचता नहीं है। ये सारे न्यूज़ हम सुनते रहते हैं, पर ये परेशानी जल्दी मतलब जड़ से तो ख़त्म नहीं होगा, पर बेहतर होगा कि जो मतलब पहले से ना थोड़ा बहुत तो सही हो जाएगा। पर मैं बस ये कहता हूँ कि भाई जितना मोदी विरोध करते हैं, मोदी विरोध, भाई मैंने जब से होश संभाला है ना, जब से मतलब काफी टाइम से सरकार तो चल रहा है, पर मेरे को जब से मेरे को पता है कि भाई राजनीति में क्या था, पहले मेरा दिमाग में ये आता था कि राजनीति एक खेल है, एक फिल्मी दुनिया है बस, और कुछ नहीं। मेरे को ये पता था, इतना वाह नाम सब चीज नहीं आता था, पर इतना सुनने को नहीं मिलता था। अब वो क्यों नहीं मिलता था ये मेरे को नहीं पता, पर शायद मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ये इसलिए मिल रहा है कि जब से जियो कंपनी आया है, तब से इंटरनेट फ्री हो गया, स्मार्टफोन आ गया, तो हम न्यूज़ वगैरह, हम जितना भी न्यू जनरेशन है वो न्यूज़ देखते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ हमारे भारत देश में क्या, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, कहाँ पे कौन सी घटना घटती है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे समझ में आ जाता है, तो लोगों को हर चीज़ का खबर रहते हैं। बट फिर भी अगर जो हमारे पास मतलब हमारे इतना इनकम नहीं था, पर जिनके पास पैसे थे, जिसके पास टीवी था, न्यूज़ देखते थे, वो लोग कम से कम मुंह से तो बताते, गांव में भी तो उनका इतना चर्चा नहीं होता था। पर इस टाइम कहीं कंपनी में चलाओ जाओ, या कहीं दुकान में खड़े हो जाओ, कोई चाय पीने लग जाओ, थोड़ी देर खड़े हो जाओ वहाँ पे, जहाँ अगर राजनीति की बात आ गई तो वहाँ पे मोदी जी का वाह वाह तो आप चारों तरफ सुनेंगे। कुछ लोग नेगेटिव है, कहते हैं ना 100 में से 10 लोग तो ऐसे मिलेंगे नेगेटिव फैलाते हैं। पर देखो राजनीति का बात इतना नहीं पता, पर एक बात बता दूं कि देखो कोई भी गवर्नमेंट जीते, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे बीजेपी जीते, उससे हमारा जो आम आदमी का ना इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमें काम करके खाना है, हमें मेहनत ही करना है, हमें किराए में रहना है। सबका तो खुद का मकान होता है नहीं, क्योंकि हमारा जो घर है, घर द्वार वो बिहार से, मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है। तो हमारा वहाँ पे जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक तो हम इतना किसी को इतना मतलब दिल से नहीं बोलेंगे कि ये सरकार सही है या वो सरकार। बट जो प्रोजेक्ट में चलता है ना, जो ज़्यादा नाम होता है, तो हम उनका ऑब्वियसली हम उनका तारीफ करेंगे। और मैं तो वाकई में मोदी का फैन हूँ। कोई कुछ भी कहे, बाद में क्या पता फ्रॉड निकले क्या निकले, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि सबको पता है कि यार पहले जो मुलाकात में किसी को कुछ नहीं पता चलता। जैसे मान लो विजय माल्या भी थे, पहले इतना नाम ज़्यादा थे वो, तो फिर अब क्या हो गया,
वो पैसा लूट के भग गए, फिर सब गाली दे रहे हैं। तो यही हिसाब किताब है। अब गवर्नमेंट चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब चीज़ बढ़िया, नाम हो रहा है, बाद में क्या होगा नहीं होगा फिर कहोगे कि तुम एक चीज़ का नाम लेते हो। बट मैं नहीं, जो प्रेजेंट में जो वर्किंग करता है, जो काम कर रहा है, जो दिखता है, भाई उसी की तारीफ करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी काबिल है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाकी चलते हैं। बाकी आपका राय क्या है क्या नहीं है, आप अपना कमेंट बॉक्स में राय रखिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा जल्दी बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी भी बजा दे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।